अरे ऐसा सवाल आवे ना कभी, ये सवाल है, इस सवाल में कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसा सवाल है ना उसको उतार देना है। हमको पहल का सवाल बनाना है। किसका सवाल बनाना है? पहल का सवाल है। गप मत किया, आगे देखो भाई, हम जहां पे गलती करें ना, जहां पे गलती वहां बोलना है, बाकी कुछ करना है नहीं। सबसे पहले ऐसा ही जो सवाल है, इस सवाल को पहले क्या उतार लेंगे, सॉरी, साइन थीटा प्लस कितना अपना, इसके बाद अगला स्ट्रक्चर दोनों ओर हम स्क्वायर कर दिए। क्या कर दिए? स्क्वायर, दोनों ओर। ध्यान से देखना है वर्ड, अपना मन से करेंगे कि नहीं बताओ, कोई दिक्कत? आप बताना बाबू, हम यदि वर्ग किए, कॉस थीटा का वर्ग किए कि नहीं बताओ, बड़ा वन है, हम ऐसे वर्ग, हमको कंफ्यूजन होगा, इसको ए मान लिए, इसको क्या मान लिए, कोई दिक्कत? आप बताना बाबू, ए प्लस बी यही ना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बटा नहीं है बाबू, इसको ए मान लो, इससे इसको कितना मान लेना है, बी मान लेना है। ए प्लस बी का, तो ये बताओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दो फॉर्मूला होता है। पहले का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं, ये एगो फॉर्मूला। अगला यदि फॉर्मूला हो जाता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस होता है कि नहीं। आई फॉर्मूला हम सही लिखे कि गलती, हम चेक कर लेते हैं। ये बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab 2, ये बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस दो से 4 घटेगा, 4 हो 2 होगा, और 4 बड़ा है कि 2 बड़ा है, और 4 से पहले कुंजी का साइन, तो प्लस हो जाएगा। तो ए प्लस बी का ये फॉर्मूला हम सही लिखे कि गलती लिखे हैं, समझ में आया? तो इस फॉर्मूला को क्या लिख देंगे, ये बताना बाबू, क्या क्या लिख देंगे? एक चीज बताना बाबू, हमको इसमें जरूरत है ये नहीं है, ये बात करिए, क्यों नहीं जरूरत है जानता है? आप देखो, ये फॉर्मूला जरूरत नहीं, हमको पहल का फॉर्मूला की जरूरत है। इस सवाल के लिए कौन सा फॉर्मूला, क्यों पढ़ना, ये बताना, ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस होगा, आप देना बताना, कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत है? ये दोनों का मान कितना होगा, 1 प्लस कितना, अरे होगा कि नहीं, कॉस थीटा, ये गुना है, 1 माइनस 1 होगा कि नहीं, कितना, इसीलिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 0/2, मतलब कितना, कोई दिक्कत, इतना कोई प्रॉब्लम है? आप बताना बाबू, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान कितना निकला, 0 निकला कि नहीं, समझ में आया? तो हमको फॉर्मूला क्या पता है, सूत्र पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है। ये अपना मन से एक स्टेप लेंगे कि नहीं बताओ, हमको ई ज्ञात करना है, माइनस वाला ज्ञात करना है, क्या करना है, आप बताना बाबू। एक बात, इसको हम ए मान लेते, इसको क्या मान लेते हैं, मान लीजिए, आप बताना, तो बीजगणित आता है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या होता है, अरे होता है कि नहीं, नहीं होता है, तो कंफ्यूजन शिकार तो हुआ नहीं ना, कि बाउंस हो गया। इधर सुनो, इधर अनमोल, नहीं आ रहा है समझ में, आ रहा है ना, आप देखो ध्यान से, इसको ए माने, इसको बी माने, आप ध्यान देना, हम क्या किए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बोले थे, ए माइनस बी का प्लस एगो ई होता है, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हमको आवश्यकता किसका है, तो हम बीच में किसका लेंगे, साइन थीटा होल स्क्वायर होगा कि नहीं बताओ, नहीं होगा, क्या होगा,
यहां माइनस होगा तो यहां क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है? ये जो फॉर्मूला लिखे थे ये समझ में आया कि नहीं? घर जाके थोड़ा अच्छे से ध्यान दे देना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला याद करना है, लिख लेना कॉपी पे कहीं पे, समझ रहे हैं? इसके लिए ये फॉर्मूला चाहिए। कोई दिक्कत? आप देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। आप बाबू बताना, दो गुने साइन थीटा का साइन थीटा गुने कॉस थीटा कितना निकला? 1 निकला कि नहीं बताओ? आप बताना बाबू, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका मान कितना? जीरो। जीरो से किसी चीज में गुना करेंगे कितना आता है? 2 आता है। कितना आता है? 0। तो 0 को उधर भी भेजेंगे तो 1 मैंने 0 ना, बराबर कितना? अरे 1 है ना। आप बताना बाबू, ये स्क्वायर है, स्क्वायर को दाएं भेजेंगे तो स्क्वायर का क्या हो जाता है? नहीं आ जाएगा। इसीलिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर √1, मतलब 1 का रूट क्या कितना होता है? 1 माइनस, हाँ चलो प्लस माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं। इसको 1 तो देखो, इसका सवाल पहले समझो क्या होता है। ई बोला प्लस माइनस 1, इसका आंसर कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 1। तुम प्लस माइनस 1 भी लिखो, नहीं भी लिखेगा कोई दिक्कत है नहीं। क्यों नहीं दिक्कत? आप ध्यान देना, प्लस 1, ई स्क्वायर का मतलब रूट है ना, देखो प्लस 1 गुने प्लस 1, 1 गुने 1 का प्लस 1 का स्क्वायर बराबर प्लस 1 होगा कि नहीं? या -1 गुने -1, माइनस माइनस प्लस होता है कि नहीं? क्या होता है? प्लस। अब 1 का स्क्वायर होगा कि नहीं? +1। तो कहने का मतलब अब प्लस माइनस 1 का मतलब 1 है ना। समझ में आया? नहीं समझ में आया? जैसे कोई सवाल कर देगा 4 का, तो इसका मतलब क्या? 2 प्लस माइनस 2। नहीं समझ में आया? इतना समझ में आ गया? बन जाएगा? हार्ड है क्या? कुछ नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। हमको ई ज्ञात करना है। ये आया है सवाल एग्जाम में, ये जो अभी क्वेश्चन बैंक में आया होगा, हम देखे हुए थे। आप देखो यहाँ पे, ज्यादा किसी को दिक्कत है हम बना दिए ना। पॉज करना वीडियो पे, यूट्यूब पे जाना, उस सवाल 1 बाई 1 उतार लेना। क्या बोलना? आप देखो यहाँ पे है, यहाँ पे देखो, ये कितना सिंपल सवाल है। ये सवाल देखो कितना सिंपल है। हमको फॉर्मूला पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? आई बताओ, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? बी। आप बताना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है कि नहीं? हम ए किसको माने हैं? बिगड़ा रही है। अरे सेक थीटा को माने हैं कि नहीं? सेक स्क्वायर थीटा नहीं, हम इसको तो स्क्वायर तो ए स्क्वायर मान लिए है, तो ए किसको माने हैं? बी किसको माने हैं? किसको माने हैं? टेन थीटा को। किसको माने हैं? टेन थीटा को। आप ध्यान देना बाबू, सेक थीटा प्लस इंटू सेक थीटा माइनस, कैसे? ए प्लस बी हम लिखे हैं, ए माइनस बी हम लिखे हैं, इसके बराबर क्या दिए हुआ है? समझ में आ रहा है? समझ में आया? आप बताना बाबू, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना है? कितना? अरे इसका मान कितना निकला हुआ है? 3। टेन थीटा बराबर 1, इसीलिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 बटे, आइए बताओ, इधर गुना है, इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? भाग। तो इसका मान कितना निकला? कोई दिक्कत? उतारोगे? इतना गुस्सा है बोली नहीं। आप देखो ध्यान से देखो, एक पढ़ना है 90 माइनस थीटा, मतलब पूरा कोण। सबसे पहले समझे पूरा और संपूरा कोण क्या होता है? पूरा कोण। ध्यान देना, क्या होता है? पूरा कोण और संपूरा कोण। आप ध्यान दे, पूरा कोण और पूरा कोण कहते हैं जिस दो कोण का मान 90 डिग्री हो। किसका मान 90 डिग्री हो? कितना कोण को?
दो कोनों का योग, उसे क्या कहेंगे? आप कोई बोलेगा पूरा कोण किसे कहते हैं? ये दो कोनों का मान 90 डिग्री है तो वह दोनों कोण एक दूसरे का क्या होता है? एक दूसरे क्या होता है? ये जो वर्ड जो बोले एक दूसरे को, उसका मात्रा हम समझते हैं। अब देखो ध्यान से बाबू, यदि दो कोण का मान, जैसे a प्लस बी का मान 90 डिग्री माना हो, कोई दिक्कत? तो a बराबर क्या हो जाएगा? 90 माइनस बी होगा कि नहीं? और b बराबर क्या हो जाएगा? 90 माइनस ए होगा कि नहीं? यदि a का मान यदि 30 रहता, हमको पूरा कोण ही निकालना था, b का मान क्या होगा? यदि ये दोनों कोण क्या है? पूरक है। ये दोनों कोण क्या है? पूरक है। तो b बराबर क्या होता है? 90 माइनस 30 बराबर 60 करते कि नहीं? बताओ। आप एक चीज बताना बाबू, यहां पे ध्यान देना। a का मान पहले माना गया था 30। तुम आगे, तुम सही से बैठो पहले। एक मान कितना है? 30 है। और b का मान कितना है? 60 है। आप बताना बाबू, a b का संपूरक कोण है कि नहीं? नहीं है। आप बताना बाबू, a प्लस बी 30 प्लस 60 बराबर 90 हुआ कि नहीं? तो a जो है b का संपूरक कोण है कि नहीं? क्यों संपूरक, सॉरी पूरक कोण है कि नहीं? पूरक कोण कौन सा? तो पूरक कोण a प्लस बी का मान कितना होता है? 30 प्लस 60 90 हुआ। तो b का मान तो 60 पता है। तो a का मान, तो a 30 डिग्री आया, क्यों आया? क्यों? a प्लस बी पूरक कोण था, इसलिए कहेंगे a b का पूरक कोण है और b। कोई दिक्कत? दो कोनों का मान 90 डिग्री है, वह दोनों कोण क्या हो जाता है? एक दूसरे को। संपूरक कोण किसे कहेंगे? 180 डिग्री हो। कितना एंगल? दो कोनों का योग 180 डिग्री, उसको क्या कहेंगे? क्या पढ़ना है? संपूरक कोण। आप ध्यान दो आगे, पहले आगे ध्यान दो। तुम लोग 12th में जैसे जाएगा तो संपूरक कोण पे पढ़ना है। अभी तुम 10th में हो, इसलिए किस कोण पे पढ़ना है? पूरक कोण पे। जैसे तुमको फ्यूचर में यदि बैंकिंग का एग्जाम देना है, बैंक में पढ़ना, एडवांस में पढ़ना, मतलब संपूरक कोण पे कैसे निकलेगा, 180 डिग्री पे कैसे निकलेगा। अभी तुम लोग कितना जानना है? पूरक कोण पे जानना है। हमको पता है पूरक कोण किसे कहेंगे? दो कोनों का मान, कहने का a प्लस बी का मान कितना हो? 90 हो। और संपूरक में क्या होगा? a प्लस बी का मान कितना होना चाहिए? नहीं आना चाहिए? कोई दिक्कत? आपसे इसी पूरक कोण पे बताना है। आप ध्यान देना। अब है साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है, क्या होता है? क्या होता है? समझ में आया? अब इस साइन की जगह यदि हम कॉस लिख दिए, साइन की जगह क्या लिख दिए? कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? हम आगे नहीं चलेंगे, ध्यान दे दो आगे, इतना दो ध्यान। हम इसका उल्टा डायरेक्ट करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं? उल्टा। अब बताओ साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। चलो हम साइन के जगह हम कोसेक लिख दिए। आया 90 माइनस थीटा लिख देंगे कि नहीं? बताओ बाबू। बराबर, ये बता कॉस का उल्टा क्या होता है? कोई दिक्कत? आप कोई बोलेगा कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या? कोसेक 90 माइनस थीटा क्या? थीटा। आप कॉस का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा आएगा कि नहीं? बताओ। कोई दिक्कत है क्या? हमेशा याद रखना, साइन कॉस, कोसेक सेक, दोनों में रिलेशन होता है। किस में? पूरक कोण में। समझ में आया? साइन 90 माइनस थीटा क्या? बोलो सब सभी लोग। और कॉस 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा। हो गया? अब यहां पे चलना है टेन पे। ई पेन से नहीं, ऊ पेन से बनाते हैं। टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा। अब इधर टेन का उल्टा क्या होता है?
क्या होता है, क्या होगा आप बताना। tan 90 माइनस थीटा और cot 90 माइनस थीटा, समझ में आया, कोई दिक्कत। आप यदि निकालने के लिए बोलेगा सवाल, पहला सवाल आप यदि सवाल दे देगा साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री, सॉरी इसका मान निकालना है। किसका मान निकालना है, इसका मान। साइन स्क्वायर 20 डिग्री और साइन स्क्वायर 70 डिग्री। और हमको सबसे पहले जो सबसे लास्ट मतलब पिछले क्लास में पढ़ाए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है कि नहीं। लेकिन हम कभी पढ़े हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 होता है, कभी पढ़े हैं। तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा, हम साइन कॉस पढ़े हैं, तो इसमें से यदि कोई कॉस आ जाता तो होता कि नहीं। आप ध्यान देना बाबू, अच्छे से ध्यान देना। इस साइन के जगह हम ऐसे इस साइन 20 ऐसे लिख दिए। आप बाबू बात देकर ध्यान देना, साइन स्क्वायर इस 70 डिग्री को हम 90 माइनस 20 लिख सकते हैं कि नहीं। इसको ढकेंगे 70 माइनस 20 कितना होगा, सॉरी 90 माइनस 20 कितना हुआ, 90 माइनस 20 कितना हुआ, होगा कि नहीं। तो यही चीज को हम यहां लिख दिए है ना। कोई डिफिकल्ट है क्या, आप देखो ध्यान से। साइन स्क्वायर 20 डिग्री, आप बताना बाबू एक चीज देखना, साइन थीटा, ये कॉस भूल जाओ, ये स्क्वायर पहले भूल जाओ, पहले कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर पहले भूल जाओ। साइन 90 माइनस इसका तो थीटा में बोलेंगे ना, ये क्या है थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, यहाँ थीटा है तो थीटा होगा, यहाँ अल्फा है तो अल्फा होगा, यहाँ 20 होगा तो 20 होगा, यहाँ 50 होगा तो 50 होगा। यहाँ क्या है 20 है ना। आप बताना साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस तो होता है, यहाँ थीटा क्या है 20, कोई दिक्कत। तो ये बताओ यहाँ पे स्क्वायर आता तो यहाँ भी क्या हो जाता, यहाँ पे क्यू होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, यहाँ 4 होता तो इसमें क्या हो जाता, होता कि नहीं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो ध्यान से, अच्छे से देखना। चलो इतना सवाल था ना, तो इतना सवाल का मेरा क्या आ गया, आप बता। आप देखो ध्यान से, ई बीस है, साइन है कॉस है, स्क्वायर है स्क्वायर है। अब बताना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है। यहाँ थीटा यदि यहाँ 50 यहाँ आता है, यहाँ भी 50 आता तब ये फॉर्मूला लगता है, यहाँ 70 आता है, यहाँ 20 आता है, कभी लगेगा फॉर्मूला। थीटा हमेशा सेम ना, तो यहाँ थीटा हमेशा, यहाँ भी थीटा 20 है, यहाँ थीटा कितना है, तो ये दोनों का सवाल कितना हो गया, कोई दिक्कत। यहाँ 50 आता, यहाँ 30 आता था, 1 होता क्यों, होता तो नहीं होता। समझ में आया कि नहीं, उसको उतारो सवाल को, जल्दी से जल्दी उतारो।